Good evening. गुड इवनिंग ऑल। पिछली क्लास में बच्चों शायद होमवर्क मैंने 1.4 तो हम डिस्कस कर चुके हैं शायद ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स 1.5 दिया था होमवर्क में, है ना? यस सर। तो इसमें से सभी का होमवर्क था। लव्य, आपने क्यों नहीं ट्राई किया होमवर्क? सर अभी भेज दूंगा मैं, है ना? थोड़ा होमवर्क ट्राई करो, करने की कोशिश करो। कर चुके हो सारी क्लासेस? यस सर। वीडियो सारी कंप्लीट कर ली, सब समझ में आ गया? यस सर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन करो और भेजो, उसे पता समझ में आया। अच्छा, 1.5 में बेटा बाकी तो सभी क्वेश्चन मैंने चेक कर दिए हैं जिन्होंने होमवर्क भेजा था। एक क्वेश्चन मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, वो तुम लोग थोड़ा मैच कर लो। हो सकता है कि का मैंने चेक ना किया हो या गलती से मिस हो गया हो, तो मैं इसको सर मेरे को बस यही पूछना था इस क्वेश्चन में कि सर जैसे मैंने इसमें लिखा है कि लास्ट पार्ट जो था इसका 11th वाला, उसमें मैंने लिखा है कि x इज लेस देन 4.5, तो उसमें x सही है ये? लेस देन 4.5 लेस देन और इक्वल्स टू आएगा। नहीं, 4.5 है ना, तो 4.5 तो नेचुरल नंबर नहीं हुआ, ठीक है? तो लेस देन 4.5 का मतलब, रुको मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 डाउट में है, ओके ठीक है। तो मैं थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। कह रहे टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहले कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ जो यूनिवर्सल सेट दिया गया बेटे, टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 की। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यूनिवर्सल सेट जो गिवन है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आपको गिवन है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। या अगर इसको आपको लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप यूनिवर्सल सेट को प्रेजेंट कर सकते हो। x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। अगर यूनिवर्सल में देखो तो इवन और ऑड दोनों होते हैं, और उसमें से अगर आप इवन नेचुरल नंबर के सेट को हटा दो सारे एलिमेंट को, तो कौन से बचेंगे? ऑड नेचुरल। तो पहला आएगा x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सेकंड कह रहा है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x तो इसका इवन हो जाएगा। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ओके। x such that x is a positive multiple of 3, x such that x is not positive multiple of 3, उसको हटा दो तो बाकी सारे आ गए कॉम्प्लीमेंट में। x such that x is a prime number, इसमें मैंने कई जगह गलती देखी है। x such that x is a prime number, x such that x is a prime number। अब कई बच्चों ने लिख दिया बेटे x such that x is composite number, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइम को हटाएंगे तो उसमें एक नंबर और बचेगा, वो बचेगा 1 बचेगा। मैंने बताया था ना, 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है, ये इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। और अब इसको लिखोगे कैसे, देखो x सच दैट x इज कंपोजिट नंबर, लेकिन यहां एक गलती कईयों से हुई है, किसी ने लिख दिया एंड 1। अगर आप सर मैंने एंड ही लिखा था। और लिखा है। हाँ, ये एंड क्यों गलत है इस पे आप समझ जाओ। x इज अ कंपोजिट नंबर एंड 1, कह रहा है ये कंपोजिट नंबर होना चाहिए और वो 1 होना चाहिए। मतलब एक x एक ऐसा नंबर है कि वो 1 है एंड वो कंपोजिट नंबर है, तो ये सेट कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। कह रहा है वो नंबर चाहिए जो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे,
कि वो 1 भी होना चाहिए एंड वो कंपोजिट नंबर भी होना चाहिए, तो ये तो नल सेट हुआ। जब आप यहां पे और डालेंगे, और का मतलब है बेटे यूनियन, और का मतलब क्या हो गया? यूनियन। इट इज अ कंपोजिट नंबर और 1, यानी इस सेट में x अगर कंपोजिट नंबर है तो वो भी आ जाएगा, और अगर x 1 है तो वो भी आ जाएगा। नाउ इट इज करेक्ट। मेरी बात सब समझ गए? क्या गलती थी एंड और के बीच में? अगर समझ Yes, में आ sir. गया तो हैंड रेज करो। और सर एनसीईआरटी में पीछे भी एंड दिया हुआ है, तो वो रॉन्ग है ना? पीछे एंड दिया हुआ है, देखो जरा, पीछे तो ऐसा होना नहीं चाहिए। यस सर, मेरी सर बुक में मैंने है। आंसर्स नहीं देखे। आंसर्स नहीं देखे? मैं देख लेता सर हूँ। मैंने जस्ट अभी अभी देखा, इसीलिए बोल रही हूँ। मैंने तो 1 लिखा ही नहीं है, लेकिन तब भी। अच्छा, ये है एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट है? ये 4th। अच्छा, मेरे पास जो बुक है उसमें और लिखा हुआ है, x such that x is a positive composite number और x is equal to 1। एंड वैसे भी गलत है, अगर वो लिख भी दे तब भी गलत है, मैंने बता दिया क्यों, है ना? ओके सर। क्लियर? सर में और ही लिखा हुआ है। और लिखा है? सर ठीक। मेरी बुक में एंड लिखा है, शायद गलती है। ठीक है, ठीक कर लो उसे, और कर लो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। 3 and 5, देखो 3 और 5 नहीं है, 3 and 5 है। x is a natural number divisible by 3 and 5, यानी 3 and 5 का मतलब है ये ऐसे नेचुरल नंबर है जो 15 से डिविजिबल होंगे एंड जब आ जाए। और 3 और 5 लिखा होता तो बात अलग थी, कि सिर्फ जो 3 से डिवाइड है वो भी सारे आ जाएंगे, सिर्फ जो 5 से डिवाइड है वो भी सारे आ जाएंगे, और जो 15 से डिवाइड है वो भी सारे इस सेट का कलेक्शन होंगे। एंड लिखने का मतलब है सिर्फ आप वही नंबर रख सकते हो जो 3 से भी डिविजिबल हो एंड 5 से भी डिविजिबल हो, यानी 15 से डिविजिबल हो। तो इसका सबसे सीधा रास्ता है कि x such that x is a natural वन number ने नॉट लगा दिया। not divisible by 3 and 5, मतलब not divisible by 15, उसके अलावा सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना? मतलब 9 इसमें आ सकता है, 25 इसमें आ सकता है, क्योंकि वो अकेला 3 से और वो अकेला 5 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, x such that x is a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका प्रॉपर स्क्वायर रूट निकल सके, तो x such that x is not a perfect square। x such that x is a perfect cube। x such that x is not a perfect cube। इसके बाद अगला पार्ट है x such that x plus 5 is equal to 8। 8th पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। सर इसका 3 आंसर आता इसका आंसर आपका 3 आ रहा है कि भाई x such that x plus 5 is equal to 8, मतलब x एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। वो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ऑल नेचुरल है, तो उसी में से ये सब इसके सबसेट है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और मैं इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो आ जाएगा x सच दैट x इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू 3। तो अब इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आना चाहिए? So, वो जो 3 and 5 वाला पार्ट था उसमें 9 और 25 कैसे आएंगे? 3 and 5 कह रहा है ऐसा नंबर जो 3 और एंड 5, 3 and 5 दोनों से डिविजिबल हो, बस उन्हीं का। यस सर, लेकिन 9 तो जैसे 5 से डिविजिबल नहीं है, वो तो सिर्फ 3 से डिविजिबल है, तो वो और में नहीं आएगा। नहीं नहीं समझे, देखो उसने ये कहा था x such that x is a set of all number which is divisible by 3 and 5, मतलब ये उनका सेट है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब जो 15 से डिविजिबल है। समझ गए? तो क्या क्या आ सकता है? 15, 30, इस तरीके के नेचुरल नंबर आएंगे 15 की टेबल वाले। अब जब हम उसका प्राइम नंबर की बात करेंगे तो मैंने कहा नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, ऐसे नंबर जो 3 and 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो कौन से हो सकते हैं? क्या 9 को मैं रख सकता हूं इसके कॉम्प्लीमेंट में? 9 को बिल्कुल हम इसके कॉम्प्लीमेंट में रख सकते हैं, क्योंकि वो 3 and 5 से डिविजिबल नंबर नहीं है। 3 यस and सर, समझ 5 का मतलब वो 15 से डिविजिबल नंबर नहीं है, वो सिर्फ 3 से है, तो वो रखा जा सकता है। आप समझ गए? तो इसमें एंड का मतलब इंटरसेक्शन ही है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन जो दोनों प्रॉपर्टी लेता हो,
और का मतलब एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ गए? तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब देख रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ और लगाऊं कि एंड लगाऊं, तो यहाँ मुझे एंड लगाना होगा, एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। मतलब ऐसी कलेक्शन होनी चाहिए जो नेचुरल नंबर की हो कलेक्शन, लेकिन x3 नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो एंड वर्ड यूज करना ठीक रहेगा, जो ये दोनों प्रॉपर्टी वेरीफाई करे, नेचुरल नंबर हो लेकिन वो 3 ना हो। यानी अगर मैं 3x को ले रहा हूं तो मैंने लिख दिया x is such that x belongs to natural number except 3। एक्सेप्ट 3 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर लैंग्वेज में लिखना है तो सिंबल्स में लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने 9th पार्ट पर। 9th पार्ट देखते हैं। नाइन्थ पार्ट कह रहा है हमें x such that 2x plus 5 is equal to 9. x is a collection या set of all natural number which satisfy 2x plus 5 is equal to 9. अगर रोस्टर फॉर्म देखें बेटा तो 5 जाएगा 9 के पास, 4, 2 2 is 4, सर 2 आ जाएगा आंसर। x such that x is equal to 2. अब अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो x such that x belongs to natural number and x is not equal to 2, ठीक है ना? 10th पार्ट। अभी दिक्कत कहां पे थी? 11th में थी ना? 10th पार्ट पर आ रहा हूं। 10th पार्ट कह रहा है x such that x is greater than equal to 7, 7 और 7 से बड़ा, 7 और 7 से बड़ा नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? x such that x is less than 7, लेस देन इक्वल टू 7 कभी नहीं डालना, लेस देन 7, मतलब 7 और 7 से बड़े सारे नेचुरल नंबर तो यहां पर है, 7 8 9 10, हमें कौन से चाहिए? उससे पहले के, लेस देन 7 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है? 11th पार्ट। 11th पार्ट कह रहा है x such that x belongs to natural number, ठीक है, x such that x belongs to natural number and 2x plus 1 is greater than 10, is greater than 10। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पहले 1 जाएगा राइट पे, 10 में से 1 चला 4.5 आना। पहले इसका सेट बनाता हूं, कितना आया? ये आ गया अपने पास 9, 2 से डिवाइड हुआ 4.5, यानी यहां आना चाहिए। अगर मैं रोस्टर फॉर्म की बात करूं तो रोस्टर फॉर्म कुछ ऐसे है, x such that x belongs to natural number and x is greater than 4.5, x is greater than 4.5, ठीक है? 4.5 से ये बड़ा होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है? 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? अब क्योंकि है ना नेचुरल नंबर है तो 4.5 को इतनी इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। अगर यही रियल नंबर होता तो हमें लिखना पड़ता x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 4.5, क्योंकि 4.5 से बड़े रियल नंबर का सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 4.5 तो इंक्लूडेड होना चाहिए। अब यहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर बोला गया है, तो हम सीधे लिख सकते हैं x such that x belongs to natural number and x is less than 4.5, या सिंपल 9/2। छोटे नंबर तो वही हुए, 4.5 से बड़े तो 5 6 7, और अगर छोटे की बात करूं तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 3 2। इसको वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है अगर इसको इस सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखना है तो, क्योंकि इसमें तो लिमिटेड नंबर्स हैं, तो आप इसको लेकिन बुक में जैसे आंसर दे रखा है x लेस देन इक्वल टू 9/2, तो वो सही है? उसने लेस देन इक्वल टू बोला है ना,
इक्वल टू इसलिए बोल दिया कि जैसे अब आप 9/2 तो लोगे नहीं, इसने ये बोला कि इससे बड़ा होना चाहिए, तो कहां तक मैक्सिमम जा सकता है, तो इसने इसलिए कर दिया इसको इक्वल टू, ये इंक्लूड। वही मैंने कहा अगर ये रियल नंबर होता तब बात सही थी, तब अगर आप नहीं लगाते ये इक्वल टू तब आपका गलत हो जाता, क्योंकि 4.5 से बड़े रियल नंबर का कलेक्शन है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 4.5 और उससे छोटे का कलेक्शन। लेकिन यहां सेट नेचुरल नंबर का है, तो 1 2 3 4, 4.5 से बड़े की तरफ जाना नेचुरल नंबर 5 6 7 8 9, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 5 6 7 8 9 छोड़ दो, तो बचे हुए नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4। मैं तो इसको ज्यादा बेटर है कि ऐसे सेट उसमें लिख दूंगा रोस्टर फॉर्म में, समझ गए या नहीं। बाकी इसमें भी लिख सकते हैं इक्वल टू, लेकिन जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट होता सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर, तब अगर आप इक्वल टू का साइन नहीं डालते तो ये गलत होता। सर अभी ऐसा बात, जरूरी होता है कि अगर हमें क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसका जैसे कुछ भी अगर पूछा हमसे यूनियन या फिर आंसर, तो हम उसको सेट बिल्डर में ही लिखें? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, कैसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया क्योंकि कोई गलती ना हो, देख लो ध्यान से, क्योंकि बुक से भी डिफरेंट आपका आंसर हो सकता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। 5 सेकंड देता हूं, फटाफट पढ़ लो, अगर कोई और भी डाउट है तो बताओ इसमें। सर सिक्स्थ क्वेश्चन ना, कह रहा लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, इसमें सारी ट्राइंगल आ गई। ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कह रहा कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से तो अलग होना चाहिए। यानी ए क्या है, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 होते हैं। कह रहा बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विच हैज ऑल एंगल 60 डिग्री, यानी सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। बात समझ गए। ए सेट कह रहा है उन ट्राइंगल की कलेक्शन है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, यानी आप उसे इक्विलेटरल नहीं बोल सकते, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ऐसी ट्राइंगल जिसके सारे एंगल 60 डिग्री हो, तो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। कितने लोग समझ गए सिक्स्थ क्वेश्चन, हैंड रेज करो। गुड। भरत रिवीजन हो रही है, कुछ होमवर्क वगैरह नहीं आ रहा, क्या बात है। और आपने गूगल क्लासरूम भी ज्वाइन नहीं किया, सर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में हो, ट्यूशन के टेलीग्राम ग्रुप में हो आप, सर नो। तो कब आएंगे। इसका मतलब ना तो ये नोट्स पढ़े आपने जो जो आपको जाते हैं गूगल क्लासरूम पर, इतना आलस क्यों, कोई कहानी कोई बात, कोई राज की बात हो तो बताओ, ये राज है इसलिए नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, जब कोई चीज ज्वाइन करोगे तो इंसान को एक्टिव होना चाहिए ना, क्या क्या यहाँ की वो है, क्या क्या चीजें मुझे यहाँ पे फॉलो करनी है। इतनी सी बात ही फॉलो करने में इतने दिन आप लगा दे रहे हो, तो पढ़ोगे क्या, मुझे ये बताओ। बच्चों को एक दिन में बोला, सबने सब अपना ज्वाइन कर लिया फटाफट, क्योंकि तभी तो स्टडी मटेरियल वगैरह मिलेगा। वही नहीं लेना चाहेगा स्टडी मटेरियल जिसको पढ़ना ना हो, वो ज्वाइन ही नहीं करना चाहेगा, नहीं मैं नहीं ज्वाइन कर रहा, कहीं सर बम भेजते हो उस पर, हैं फट जाए इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए हमारा। हाँ जी बताओ, ऐसे पढ़ाई नहीं चलेगी, बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। अगर पढ़ना है तो हर चीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो जो कहा जाएगा वो तुम्हारे भले के लिए है ना, समझ गए। ओके सर ज्वाइन कर लूंगा। हाँ सब ज्वाइन करो और सारा ये सब पढ़ा करो और जल्दी खत्म करो, पीछे का सारा होमवर्क। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे? सारा टेलीग्राम का लिंक भेजा था आपको भी शायद, या आपने तो मुझे शायद मैसेज ही नहीं किया इसलिए नहीं भेजा होगा, मेरे दिमाग से उतर गया होगा। मैं कहता हूँ ना क्लास के बाद मैसेज कर दो। ओके सर मैं आपको कर दूंगा।
तुमसे तेज तुम्हारा ब्रदर है, उसको एक बार बोला सब उसने ज्वाइन कर लिया और तुम इतना इंतजार कर रहे हो। हेलो सर। यस बेटा। सर जो आपकी क्लास रिकॉर्डिंग्स है ना उसमें साइट पे, वो 3 ही है, 11 मई की, 13 मई की और 15 मई की। ठीक है, तो एक मैंने आज या कल में बेटा बाकी सारी अपडेट हो जाएंगी। ठीक है। मैंने आपको 20 मई से ज्वाइन किया था मैंने, तो उसमें एक क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है 18 मई की। 18 मई की नहीं है। ठीक है, मतलब अब तक आपने सारा देख लिया। यस सर। ठीक है, ठीक है, बाकी बची हुई आ जाएंगी। ठीक है। और होमवर्क भी कंप्लीट करके भेजो सारा। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये तो हो गया खत्म। अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं है। ठीक है, ये सर सारे एक बार ये जो फॉर्मूले थे सर, एक बार वो फिर से लिखवा दो, समझ। कौन से जो सारे लिखे थे उसमें? सर जो 4 लिखवाए थे ना। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट में। यस। तो आपको इसमें दिक्कत आई क्या क्वेश्चन नंबर 7 में? नहीं सर, 7th क्वेश्चन तो हो गया, वो आगे के जो एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेज में है ना, अब उसके जो अब 4। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो जहां जहां प्रॉपर्टी आती जाएगी फिर से मैं रिपीट करता जाऊंगा। ठीक है ना, तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, लिखे तो पढ़ेंगे, समझ गए काव्या? यस सर। तो अब हम लोग चल रहे थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर। शायद मैंने एग्जांपल 24 कराया था और एक सिचुएशन पर मैंने क्वेश्चन को रोक दिया था कि भाई अभी हमें यूनिवर्सल और यूनियन में कैसे फर्क करना है ये पता करना होगा कि जो टोटल नंबर दिया गया है उसको मुझे यूनियन लेना है या मुझे यूनिवर्सल लेना है। अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे बाकी के एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। इसके बाद तुम लोगों को एक गूगल फॉर्म जाएगा, वो मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पर ही। आपको वो फॉर्म फिल करना होगा जिसमें सारे के सारे नंबर्स वगैरह आपको देने होंगे। ठीक है ना, वो 1-2 दिन में आपको फॉर्म मिलेगा, तो उसको सबको फिल करना होगा। सर किस चीज के नंबर? फोन नंबर वगैरह जो आपके हैं, आपके पेरेंट्स के, ये सारा। ठीक है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन। ओके सर। जैसे पहले ट्यूशन में मैनुअल फॉर्म फिल करते थे आप लोग, वैसे ही अब आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है। पेज नंबर 22 पर आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 25। 25th एग्जाम्पल डिस्कस करने चल रहा हूं। 25th एग्जाम्पल कह रहे हैं, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, क्लास में टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं। अब ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, लेकिन अभी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस 35 को मुझे यूनिवर्सल सेट मानना होगा या मुझे यूनियन मानना होगा। ठीक है, अभी हमें यहां पर कंफ्यूजन है कि ये यूनिवर्सल सेट है या यूनियन है। ये नहीं कि जैसे टोटल बोला वो यूनियन हो गया, नहीं। क्वेश्चन बताता है कि इसको आपको क्या कंसीडर करना है। 35 स्टूडेंट्स है, आगे देखो क्या कहता है। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, इन 35 में से 24 बच्चे तो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, और 16 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अभी तक क्वेश्चन में ऐसी कोई सेंस नहीं मिल रही है कि इन 35 में सिर्फ यही खेलते हैं कि 24 और 16। मतलब ऐसे बच्चे भी अभी 35 में हो सकते हैं जो इसमें से एक भी गेम ना खेलते हैं, या ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कोई अदर गेम खेलते हो, यानी अदर देन क्रिकेट एंड फुटबॉल की सिचुएशन अभी यहां पर है ना। तो पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये देखना है कि अगर मैं ये कहता हूं कि जितने क्रिकेट खेलने वाले और जितने फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं इस क्लास में, वो सारे के सारे प्लेग्राउंड में आ जाओ, तो क्या ऐसा करने से पूरी की पूरी क्लास खाली हो रही है? अभी तक के क्वेश्चन में तो नहीं पता लगता कि पूरी क्लास खाली हो रही है। अब सबके दिमाग में चल रहा होगा 16 और 24 को ऐड करें तो 35 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कॉमन बच्चे भी हो सकते हैं, वो तो मैंने बताया था कि वो टोटल ज्यादा हो सकता है। तो अभी तक क्वेश्चन में ऐसा कोई सेंस नहीं है कि जो 35 है वो सिर्फ इन्हीं 2 ग्रुप में बटा हुआ है, क्रिकेट और फुटबॉल में, अभी तक नहीं है। अब अभी तक 35 की जो सिचुएशन है वो यूनिवर्सल सेट की है, यूनियन की नहीं है। और आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे फिर क्वेश्चन कहता है
कि ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। इस लाइन ने इस बात को क्लियर कर दिया। क्या कह रहा है? ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम, यानी इन 35 बच्चों में से हर बच्चा कम से कम एक गेम जरूर खेलता है। इसका मतलब अगर मैं क्रिकेट और फुटबॉल वालों को कॉल करूं तो ये 35 के 35 बच्चे आपको ग्राउंड में मिलेंगे और ये क्लास हो जाएगी खाली। यानी ये 35 दो ग्रुप में बटे हुए हैं, क्रिकेट प्लेयर और फुटबॉल प्लेयर में। अब हम कह सकते हैं कि जो 35 है वो यूनिवर्सल नहीं है, क्रिकेट और फुटबॉल का यूनियन है। इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि ये यूनिवर्सल है या ये यूनियन है। आगे कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अभी हम रुकेंगे 1 मिनट सात्विक। अब मैं 26 एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, फिर तुम लोगों से बात करूंगा। कह रहा इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, 400 बच्चों का सर्वे हुआ। अभी 400 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। 400 का सर्वे हुआ। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। 100 लोग एप्पल जूस पीते हैं। एंड 150 इज टेकिंग ऑरेंज जूस। 150 लोग ऑरेंज जूस पीते हैं। अभी तक जितना आपने क्वेश्चन पढ़ा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दो ग्रुप में ये 400 लोग हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, दूसरे अदर जूस पीने वाले हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं जो एक भी जूस ना पीते हो। ठीक है, मतलब अदर देन एप्पल एंड ऑरेंज जूस भी अभी इसमें है। तो अभी तक ये यूनिवर्सल है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। 75 लोग ऐसे हैं जो एप्पल एंड ऑरेंज जूस दोनों पसंद करते हैं। एप्पल इसका मतलब ओनली एप्पल, एप्पल एंड ऑरेंज बोथ। ऑरेंज ओनली ऑरेंज, ऑरेंज एंड एप्पल बोथ। और ये सेपरेट है, एप्पल एंड ऑरेंज। मतलब ये वाले इधर भी काउंट हो रखे हैं 100 में और 150 में भी। ठीक है, जो कॉमन है। अब क्वेश्चन में इसके बाद जो लाइन लिखी गई वो लिखी गई फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। अगर ये लाइन ना भी लिखी होती, अब यहां इतना जितना आपने पढ़ा ऐसे में कहीं कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि 400 बच्चों में से हर बच्चा कम से कम एक जूस तो पसंद करता है, ऐसा कुछ बोला गया। तो ये 400 सिर्फ इन दो ग्रुप में नहीं बटे हैं कि एप्पल और ऑरेंज में, इसके अलावा भी यहाँ पर बच्चे हैं। तो ये 400 अब आपका यूनिवर्सल हो गया, ये यूनियन नहीं हो सकता। इस बात को और कंफर्म कर देता है अपना इस क्वेश्चन का एंड। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि ना तो एप्पल जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। अब मुझे ये बताओ कि क्लियर हुआ या नहीं। अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करो यूनियन और यूनिवर्सल के बारे में। सर एग्जांपल 24 वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। ठीक है, 24 या 25? सॉरी 25। देखो 25 में उसने कहा टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं, ऐसे ही है एप्पल एंड ऑरेंज। लेकिन अगली लाइन ये बोल देता है ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम। कह रहा है यहां हर बच्चा कम से कम एक गेम में उसकी इनरोलमेंट है, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो, फुटबॉल खेलता हो या दोनों खेलता हो, एक तो खेलता ही है। यानी क्रिकेट और फुटबॉल को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो कुल 35 लोग हैं यहाँ पर, यानी ये यूनियन है। लेकिन अगर 100 और 150 को आप यहाँ कंबाइन कर दो एप्पल और ऑरेंज को, तो 400 नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो इन जूस को नहीं भी पसंद करते, अदर देन एप्पल एंड ऑरेंज भी हैं। क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला कि जैसे यहाँ पे बोला ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू ड्रिंक एट लीस्ट वन ऑफ देम एप्पल और ऑरेंज, ऐसा तो नहीं बोला। तो इसमें इसके अलावा भी बच्चे हैं, यानी सिर्फ एप्पल और ऑरेंज का ग्रुप कर दूं तो सेपरेट कुछ और भी बचेंगे। अगर सेपरेट कुछ बच रहा है तो यूनियन नहीं यूनिवर्सल है, मतलब यूनियन उसी में जा रहा है। अगर एप्पल और ऑरेंज को मिलाओ तो वो 400 का सबसेट है,
और यहाँ क्रिकेट और फुटबॉल को मिलाओ तो इज इक्वल टू 35 है। यूनियन और 35 बराबर है, तो वो यूनियन हुआ और ये यूनिवर्सल हुआ। अब बताओ किसी को कोई डाउट? सर 27 भी ऐसे ही बता देना एक बार। ठीक है, अभी आऊंगा 27 पे भी, पहले इन दोनों में मुझे बताओ, फिर और डिस्कस करूंगा। पहले ये बताओ, यूनियन और यूनिवर्सल का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया कि नहीं? अगर समझ में आ गया Yes, तो sir. हैंड रेज करो, जिसको इसको क्लियर हो गया। भरत एंड लव्य, अब मैं आ रहा हूं 27 पर, इसको भी समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है 27 में कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर्स। 200 लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है, टोटल है ये। 120 हैज बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। 120 लोग हैं जिन्हें केमिकल C1 से फर्क पड़ा है। 50 विद केमिकल C2। 50 लोग हैं जिन्हें केमिकल C2 से फर्क पड़ा है। 30 बोथ केमिकल C1 एंड C2। C1 एंड C2, ठीक है। फिर कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू। अब आप यहां मुझे बताओ, तुम लोग डिसाइड करो कि 200 यूनियन है या यूनिवर्सल है। बुक में मत देखना। ठीक है, 4वीं का आंसर आ गया। और बताओ। ठीक है, अनुशिका, काव्या, करेक्ट करेक्ट। सात्विक, करते जाओ, भेजते जाओ सब फटाफट आंसर अपना। ठीक है, तो 4वीं आपने कहा यूनियन, क्या कैसे, क्या सोचा? हाँ जी बच्चे, देखो अगर आप ध्यान दो तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हुए, ऐसे सेंटेंसेस नहीं बोले गए। नहीं, इसने बोला कि टोटल 200 लोग हैं, बट इन इन तीनों के अलावा ऐसा नहीं बोला गया कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ केमिकल C1 और C2 वाले ही हैं। अगर आप इनकी ग्रुपिंग करो तो यहां इसके अलावा भी हो सकते हैं। मतलब एटलीस्ट वाली टर्म नहीं आ रही है ना, जैसे एटलीस्ट वाली टर्म आपकी एग्जांपल नंबर 25 में, वो जरूर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप ये समझ जाओ कि ये यूनियन नहीं, यूनिवर्सल। इस तरीके से आप यूनिवर्सल और यूनियन को डिफाइन कर सकते हो या सेपरेटली समझ सकते हो। ठीक है, अब हम आएंगे अपने क्वेश्चंस पर। हटा रहा हूं बच्चों इनको, ये सारा रब। इसको ऐसे भी कर देख सकते थे ना कि जैसे उन्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब वो दे रखे हैं कि C1 में कितने हैं और C2 में कितने हैं और उनके इंटरसेक्शन में कितने हैं, तो हम उनका यूनियन निकाल सकते थे और ये भी देख सकते थे कि यूनिवर्सल अगर नहीं नहीं यूनियन नहीं, से। फिर तो बेटा वो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करना हो गया, वो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना हो गया। ठीक है, वो तो आपने पूरा सॉल्व ही कर दिया। अब मान लो इंटरसेक्शन ना दे तब क्या करोगे, है ना? मान लो इंटरसेक्शन ही क्वेश्चन में ना दे तब क्या करोगे? बहुत तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको आना चाहिए कि अभी ये आपको यूनियन दिया गया या यूनिवर्सल दिया गया, क्योंकि आप क्वेश्चन को पहले लिखेंगे उसके बाद सॉल्यूशन शुरू करेंगे। क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं। अभी जब मैं आ रहा हूं पेज नंबर 25 पर, आप आओ जरा। पेज नंबर 25 पे कहता है अ मार्केट रिसर्च ग्रुप conducted a survey of 1000 consumers, reported that 720 consumers like product A, 450 consumers like product B. What is the least number that must have liked both the product? 1000 दे रखा है,
सर ये यूनियन होगा। पक्का 1000? यस सर। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान दो। अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर, 1000 लोगों का सर्वे किया उसने, एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए, 720 कंज्यूमर प्रोडक्ट ए पसंद करते हैं, एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी, 450 प्रोडक्ट बी पसंद करते हैं। What is the least number that must have like both the product? कह रहे कितने ऐसे लोग होंगे जो दोनों प्रोडक्ट पसंद करेंगे। अब मुझे ये लग रहा है कि आपने क्यों इसको यूनियन समझा, क्योंकि आप ये सोच रहे हो यूनियन नहीं होगा तो मैं तो इंटरसेक्शन निकाल ही नहीं पाऊंगा। अब बताओ यही सोचा कि नहीं? हाँ जी सर मैंने तो दोनों का सम प्लस करा और देखा हुआ 1000 से बड़ा आ रहा है। हाँ, तो ये थोड़ी कोई मतलब है, 1000 से छोटा भी आ सकता है। ये कैसे कह सकते हैं? सम तो 1000 से छोटा भी हो सकता है। हाँ जी भरत। सर छोटा आएगा तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बोला कि आप कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जा ही क्यों रहे हो। आप लोगों ने ये सोचा कि यूनियन होगा नहीं तो हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, सीधे फॉर्मूला कैलकुलेशन, जो अभी सात्विक कह रहा था वही तो आपने कहा, इसलिए मैंने क्वेश्चन पकड़ा। ठीक है, ये यूनिवर्सल ही है और यूनिवर्सल से ही आंसर निकलेगा। और कैसे यहां पे कहा ये बात बोली गई कि इन 1000 लोगों में से हर बंदा कम से कम एक प्रोडक्ट तो वो यूज करता ही है, ऐसा कुछ बोला है? ये मुझे बताओ, क्वेश्चन में कहीं ऐसा है या बोलो है कहीं कुछ ऐसा? नो सर। ना अच्छा और पढ़ता हूं, देखो कह रहा इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? अब बताओ 70 क्या है? सर यूनियन। क्वेश्चन कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 24। तो यूनियन ही हो, क्लियर है। ये तो यूनियन है, और जब ग्रुप बोल देना ग्रुप तो वो यूनियन ही है, इन्हीं लोगों का तो ग्रुप होगा। और वैसे भी इसने बोला हुआ है कि ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। ठीक है, अच्छा अब देखो इधर, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस? अब बताओ 65 क्या है, यूनियन या यूनिवर्सल? यहाँ एटलीस्ट नहीं आया हुआ। यूनिवर्सल होगा। पक्का? फिर सब धोखा खा गए। क्या बोला? इन अ ग्रुप ऑफ, उसने तो ग्रुप बोल ही दिया। ग्रुप कौन किसका होता है? जो सिमिलर प्रॉपर्टी के लोग होते हैं। कह रहा है इन अ ग्रुप 65 पीपल, 65 लोगों का ग्रुप है, 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। जो ग्रुप है वो क्रिकेट और टेनिस खेलने वालों का ही ग्रुप बना हुआ है, तो ये तो दो ही में कवर हो गए, तो ये यूनियन है। क्या ऐसा ग्रुप इसमें बोला गया? एग्जाम्पल नंबर 25 जरा देखो। इन अ क्लास 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। ये नहीं बोला गया इन अ ग्रुप ऑफ 35 स्टूडेंट्स, कि 35 लोगों के ग्रुप में से 24 लोग क्रिकेट खेलते हैं और 16 लोग फुटबॉल खेलते हैं। ऐसा होता तो यूनियन डायरेक्ट पता चल जाता। ग्रुप किसका बनेगा? ठीक है, कह रहा है बदमाश लोगों का ग्रुप है, उसमें क्या कोई शरीफ नजर आएगा? जितने बदमाश होंगे पता होगा ये बदमाश के ग्रुप में है। तो बदमाश के ग्रुप का मतलब किसी भी तरीके का बदमाश हो वो उसके अंदर है, तो वो यूनियन हुआ। भाई इस क्लास के सारे बदमाशों को बाहर करो यार, तो वो उनका ग्रुप हो गया। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है, यूनियन यूनिवर्सल। तो ये आपको क्वेश्चन से पकड़ना होगा, ये मत सोचो कि मुझे कैलकुलेशन से पता चलेगा। ठीक है, अब कितने लोगों को कुछ समझ में आया? 90% तक किनके दिमाग में चली गई बात? हैंड रेस करो। ठीक है लव्या, समझ में आ गया? ओके गुड। तो अब क्वेश्चन करें। अब क्वेश्चन पे आ रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 25। ये समझ गए तो बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 25 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब हम क्वेश्चन तो पढ़ ही चुके हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रिकेट यूनियन फुटबॉल, और तुम लोगों को पेपर में पूरा का पूरा प्रेजेंट करना बताया था ना,
let C be the set of the students play cricket, F be the set of the अगर students. उनको दो सेट दे रखे हैं, कोई भी दो सेट दे रखे हैं और यूनिवर्सल सेट दे रखा है, तो उनका यूनियन यूनिवर्सल के इक्वल हो सकता है ना? यूनियन हो सकता है यूनिवर्सल के इक्वल, ठीक है। जो यूनियन होगा वो लेस देन इक्वल टू यूनिवर्सल होगा, लेकिन ग्रेटर देन यूनिवर्सल नहीं हो सकता, ठीक है, चाहे कितने भी सेट क्यों ना हो, अगर उससे वो एसोसिएटेड है तो, यस है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन एफ इज 35. कह रहा 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट 24, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले फुटबॉल 16. कह रहा हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, कह रहा कितने लोग हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल यानी इंटरसेक्शन जो दोनों खेलते हैं, ऐसे कितने लोग हैं। तो यूनियन है, इंडिविजुअल है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो सीधा अपना फॉर्मूला, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ. दिस इंप्लाइज सी यूनियन एफ इज 35, क्रिकेट के सेट में 24, फुटबॉल के सेट में 16 और इंटरसेक्शन मुझे निकालना है। तो सी इंटरसेक्शन एफ को हम ले आए लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव, ये हो गया अपने पास 40 माइनस 35. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 5. तो 5 पर्सन्स हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए ओनली फुटबॉल तो कितने होंगे, ओनली फुटबॉल तो 16 माइनस 5, ओनली क्रिकेट 25 माइनस 5, ठीक है, समझ गए। या ऐसे भी कह सकता क्रिकेट सर आपने उसके बाद क्या बोला, आंसर निकालने के बाद क्या बोला? ओनली, अगर हमसे ये पूछ लेता ओनली फुटबॉल, या ऐसे बोले फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी प्ले फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, तो आप कैसे मेंशन करेंगे? फुटबॉल 16 माइनस 5 हो जाता। लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन से करना चाहिए, फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, ऐसे कर सकते हो और ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो एफ माइनस सी, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी। तो एन एफ है 16 और ये है 5, आंसर आ गया आपके पास 11. 11 लोग हैं जो ओनली फुटबॉल खेलते हैं, तो ऐसे बोलते हैं ओनली फुटबॉल, फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, या अदर सेट्स हो तो उसके बारे में। तो ये मैंने प्रेजेंटेशन बता दी है क्योंकि आएंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया, हैंड रेस करो। सर ये जो 3 सेट वाला फॉर्मूला कराया था सर, वैसे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन है सर एक्सरसाइज में नहीं है कोई। एक्सरसाइज में अभी मिसलेनियस करेंगे तब उसका काम आएगा, ठीक है। इस वाली एक्सरसाइज में नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 26 पर आओ। ट्वेंटी सिक्स कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस और 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, ठीक है। तो अब ये तो मैंने बता ही दिया था, क्वेश्चन पढ़ करके हमें पता चल चुका है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 400, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एप्पल जूस। सर हमको यूनिवर्सल सेट को भी लेट करना पड़ेगा? नहीं ये डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन इसे लेट करना पड़ेगा, ठीक है, या वो भी लिख देना लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑरेंज जूस वो हो गए अपने पास 150, ठीक है, शो कर देना, एनसीईआरटी में है वैसे लिखा हुआ है ना, देखो लेट यू डिनोट द सेट ऑफ सर्वेड स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट लिख देना, ठीक है। इसके बाद आ रहा है अपने पास 75 वर टेकिंग बोथ एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज, वो हो गए अपने पास 75।
हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर नीदर टेकिंग नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज, नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है अगर आपको सिंबल्स में लिखना है, नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज, ध्यान देना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट नॉट एप्पल एंड ओ कॉम्प्लीमेंट नॉट ऑरेंज, ये निकालना है। ऐसे भी लिख सकते हो और बाकी आप बाद में भी इसको कर सकते हो। पहले आप निकाल लो नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एप्पल और ऑरेंज, यानी वो लोग चाहिए जो कम से कम एक जूस तो पीते हो, कम से कम एक जूस पीते हो। पहले ये पता चल जाए। लास्ट वाला फॉर्मूला कैसे निकाला? अभी समझाता हूँ। एप्पल यूनियन ऑरेंज, पहले ये वाला समझो, एप्पल ऑरेंज यूनियन। ये मैं क्या करने चल रहा हूँ, मुझे ये बताना है कि ऐसे बच्चे बताओ जो एप्पल और ऑरेंज में से कोई भी जूस नहीं पीते। तो पहले मुझे ये पता चल जाए कि कितने बच्चे हैं जो कम से कम एक जूस पीते हैं, एप्पल या ऑरेंज। तो मुझे निकालना पड़ेगा ए यूनियन ओ। जब वो पता चल जाएगा तो 400 में से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो वही बच्चे बचते हैं जो एप्पल और ऑरेंज के ग्रुप से बाहर हैं, तो आ जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे सिंबल आया अभी समझाऊंगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ओ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए 100, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ 150 और इंटरसेक्शन में हो गए 75। ठीक है, तो ये 75 बचा, आ गया 175। 175 स्टूडेंट्स हैं जो एप्पल या ऑरेंज कम से कम एक जूस पीते हैं। अब इसे चाहो तो आप इसमें भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नीदर टेकिंग एप्पल और ऑरेंज। ठीक है, 400 माइनस 175। लेकिन अब मैंने ये सिंबल क्यों बनाया, कह रहा है ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो कि ना तो एप्पल पीते हो एंड ना ही ऑरेंज लेते हो, ना तो एप्पल एंड ना ही ऑरेंज। एप्पल तो नॉट एप्पल क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। ऑरेंज तो नॉट ऑरेंज क्या हुआ, ओ कॉम्प्लीमेंट हुआ। बीच में यूनियन या इंटरसेक्शन, इस चीज को हमें समझना होगा। तो यहां पे हमने इंटरसेक्शन का क्यों यूज किया, आप लोगों को याद हो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट इज ए यूनियन ओ होल कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ होगा। अगर मुझे ए यूनियन ओ नहीं चाहिए तो इसका मतलब ए यूनियन ओ कॉम्प्लीमेंट चाहिए, है ना। तो इसलिए आप लिखते हैं नीदर में हमेशा इंटरसेक्शन डालते हैं, नॉट ए एंड नॉट ओ। इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज इज इक्वल टू 400 माइनस 175। लेकिन मैं आप लोगों को सिंबल से समझाना चाहता हूं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट नीदर एप्पल एंड नॉर ऑरेंज इट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ होल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ। याद आया, यूनिवर्सल में से आपको यूनियन को हटाना होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो आपके पास आ गया 400 माइनस 175, आंसर इज 225। 15 सेकंड देता हूं, ध्यान से देखो, कोई डाउट हो तो क्लियर करो। सर ये फॉर्मूलाज का नहीं आ रहा कि कहाँ पे कौन से फॉर्मूलाज का यूज कर। देखो 3 रूल लिखवाए थे ना। अब अगर देखो क्वेश्चन ही क्या करता है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लेता, ध्यान देना अभी बिना फॉर्मूले के, देखो ये आपका वेन डायग्राम है, ठीक है, ये वेन डायग्राम है। ये आपका हो गया एप्पल जूस, ये आपका हो गया ऑरेंज जूस, एप्पल ऑरेंज, ठीक है। अब 400 टोटल है यूनिवर्सल में, 100 वर टेकिंग एप्पल जूस, 150 ऑरेंज जूस, 75 बोथ, तो 75 तो यहां आ जाएगा।
अब मुझे बताओ ओनली एप्पल कितने होंगे? 100 में से 75 हटाओ 25। ओनली ऑरेंज कितने होंगे? 150 सर 25 हटाओ 75। सही है। अब बताओ यूनियन में कुल कितने होंगे? 175 आ गए, 25 75 यस सर 75। तो कह रहा है इसके अलावा यहां पे आने वाले चाहिए, तो कितने हो गए टोटल? कितने? 400। 400 में से माइनस कर ये देखो, ये बिना कुछ सॉल्व किए निकल गया, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे, है ना? ये तो ऐसे ही निकल गया। ये एक नंबर का क्वेश्चन करना हो तो ये रहा तरीका इसका, हो गया सॉल्व। लेकिन आपको लेने हैं 3 नंबर इसमें। भाई 3 नंबर तो प्रेजेंटेशन चाहिए। प्रेजेंटेशन में यही काम आप करते हो। सबसे पहले आप लिखते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एप्पल जूस 100 ले लिया हमने। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग ऑरेंज 100 का मतलब 25 और 75 ये दोनों है इसके अंदर। और ओ का मतलब ऑरेंज में 75 और 75 ये दोनों, कॉमन वाला 75 और ओनली ऑरेंज। अब आप अगला काम क्या करते हो, ये फॉर्मूला इसी को देख करके बनाया गया, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल को देख के बनाया गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी 25 प्लस 75 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ 75 प्लस 75। तो देखो 75 दो बार ऐड हो गया। जब आपने ए कहा तो आपने लिखा 25 प्लस 75, ये ए हो गया। फिर आपने ओ कहा तो आपने कहा 75 प्लस 75, ये आपका ओ हो गया। तो ये जो आपका 75 है ये तो दो बार नहीं हो गया, यही वो गलत हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, वही इंटरसेक्शन -75 कर देते हो। देखो एक काट दो तो आ गया यही तरीका, 25 प्लस 75 प्लस 75, उसी का ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओ माइनस ए इंटरसेक्शन ओ। रख दिया, सॉल्व हो गया। अब बताओ समझ में आया? हाँ यस सर ये करना होता है इसमें, तो उसको आपको प्रेजेंट करना होता है। अब इसीलिए देखो वेन डायग्राम तुम लोगों को याद हो बनाया होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बन के आया था, बाहर पूरा शेड आया था, ए यूनियन ओ होल कॉम्प्लीमेंट, पिछला जो टॉपिक था। तो ये वही फॉर्मूला है, ए नीदर ए नॉर ओ, इट इज इक्वल टू व्हाट, ए यूनियन ओ होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो क्या होना चाहिए, यू माइनस ए, यानी यू माइनस यूनियन। यूनियन आप निकाल चुके हो, माइनस कर दो, तो वो स्टूडेंट आ गए जो इन दोनों में से एक भी जूस पसंद नहीं करते। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेस करो। ठीक है, बढ़े आगे, क्लियर? चलो फिर अब अगले पार्ट पर चलते हैं। किसी को डाउट हो तो बताओ मुझे। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 27। ये कह रहा है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स। अब मैं बता चुका था कि ये क्यों यूनिवर्सल है ना? देयर आर 200 इंडिविजुअल्स तो 200 हमें क्या लेना होगा, हमें यूनिवर्सल सेट लेना होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज 200। फिर कह रहा है विद स्किन डिसऑर्डर्स 120 हैज बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। नंबर ऑफ एलिमेंट इन केमिकल C1 इज 120। C1 से जिनको फायदा हुआ या C1 से जो अफेक्टेड हुए वो हैं 120। 50 विद केमिकल C2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 इज 50। 30 विद बोथ केमिकल C1 एंड C2। C1 एंड C2 सीधे ही बोल रहा है, और बोलता तो यूनियन। कितना आ गया वो अपने पास, 30। फिर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल exposed to chemical C1 but not chemical C2, but not chemical C2, part first। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 but not C2 का मतलब है माइनस। ठीक है, साफ क्वेश्चन कह रहा है, ये तो नहीं बोल रहा एट लीस्ट वन ऑफ द केमिकल। एट लीस्ट वन ऑफ द केमिकल में यूनियन डालते। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। अब C1 में कितने हैं, C1 में हो गए 120, इंटरसेक्शन में कितने हो गए 30, तो ये आ गया 90। इसी बात को ऐसे भी कह सकता था, ओनली केमिकल C1।
तो दो ही सेट है यहाँ पर, C1 और C2, तो इसका मतलब है ओनली C1 का मतलब है C1 बट नॉट C2। नेक्स्ट कहता है केमिकल C2 बट नॉट C1, सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 बट नॉट C1, तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। तो C2 में कितने हो गए, C2 में अपने पास हो गए टोटल कितने हैं 50 और इंटरसेक्शन में है 30, तो 20% है जो ओनली केमिकल C2 से अफेक्टेड है। लास्ट में क्या कहता है, केमिकल C1 और केमिकल C2, या कह दे नंबर ऑफ पर्सन अफेक्टेड विद एटलीस्ट वन ऑफ द केमिकल, एक ही बात है। तो ये है आपका यूनियन, ठीक है। तो C1 यूनियन C2 आपको निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। एक मिनट बच्चों, अब सारी वैल्यूज आप डालो। C1 में अपने पास हो गया 120 प्लस C2 में अपने पास हो गया 50 और इंटरसेक्शन में हो गया 30। 140 हैं जो कम से कम एक केमिकल से अफेक्टेड है। कितने लोग हैं जो दोनों में से किसी भी केमिकल से अफेक्टेड नहीं है, आंसर करो। नीदर केमिकल C1 नॉर केमिकल C2। वेरी गुड सात्विक, शाबाश काव्या। सर मेरा एक डाउट है। यस, सर अगर हम 3 सेट लेंगे और अगर हमको पूछ रहा है कि हमको सिर्फ ए का बताना है कि सिर्फ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो ए माइनस सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर 3 दे रखे हैं, यस सर। A माइनस बी यूनियन, सर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। हाँ ठीक है, सेट से पता चल रहा है। यूनियन ए में से आपको माइनस करना होगा, A माइनस बी यूनियन सी, ठीक है। ओनली A चाहिए ना, नहीं ओनली A चाहिए, तो A यूनियन सी हम क्यों हटाएंगे, ऐसे देखो ना, नहीं सर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। 3 सेट में आपको चाहिए ओनली A ना, क्योंकि फॉर्मूले से नहीं, ये दूसरे तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, वेन डायग्राम से इनको सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ जो सिचुएशन आ रही है वो सिचुएशन ये आ रही है, ए में से ये चीज हटनी चाहिए, ठीक है, ए में से ये चीज हटनी चाहिए। अब ये आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले आपको करना होगा, भाई मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, तो मैं इसमें लूंगा ए इंटरसेक्शन बी, एक सिचुएशन तो ये आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, फिर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। अब जो ये कॉमन रीजन है, ये वाला रीजन, ये दोनों में ये 2 बार काउंट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी में भी हो गया और ए इंटरसेक्शन सी में भी हो गया, तो एक बार अब माइनस करना पड़ेगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये रीजन आया, अब ए में से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस दैट वैल्यू, ये होगा ये, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस माइनस नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी यूनियन सी, आप होल कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हो, तो बी ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, ये मतलब माइनस वो मैंने लगा दिया, ये कह रहे हो आप ना। तो यहां गड़बड़ ये हो रही है, बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट की आप बात कर रहे हो, बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट में तो ए भी आ गया,
बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट में तो ए भी आ गया ना। यस सर, तो उसमें फिर इंटरसेक्शन होगी तो ए का ओनली पार्ट आ जाएगा ना। नहीं, जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो ये शेडिंग पार्ट आएगा। अगर मैं बात करूं बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट की, भाई बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो मेरे पास ये रीजन पूरा आ रहा है, ये देखो, है ना, ये आ रहा है मेरे पास। ठीक, अब ए सेट के साथ कॉमन देखो क्या आ रहा है, बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। उसमें ओनली ए तो बच रहा है common। अगर मैं यहां पर देखूं तो इसमें बी यूनियन सी का पूरा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और ए अलग से आ रहा है, और ए के साथ कॉम्प्लीमेंट करूं तो ये, हाँ ठीक है, आ जाएगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल में से नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी आपने निकाल दिया, ठीक है, आ जाएगा। सर ये मुझे बताना है कैसे करा आप। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर कि भाई बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, तो बी यूनियन सी का सर्कल बनाया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब बाहर सारा शेड कर दो, ए वाले पोर्शन पे ध्यान देना, ए आ रहा है इसके अंदर, यानी यहाँ पर आ रहा है यूनिवर्सल सेट के अंदर ए आ रहा है, और बी यूनियन सी को आप हटा दो। फिर अगर आप इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे इस पोर्शन का, तो देखो ए वाला कॉमन पोर्शन ही आना चाहिए जो दोनों में होना चाहिए, ए में होना चाहिए और बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए, यही वाला रीजन तो है, ए में भी आए और बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट में भी आए, ठीक है, ये अब समझ गए। कॉमन का मतलब वो ए में भी आए और बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट के बीच में भी आए, तो बताओ कौन सा रीजन है, ये जो मैंने डबल शेड किया है वाला जहां बॉक्स बन रहे हैं, दोनों में आ रहा है ना, ए में भी आ रहा है और बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट में का कॉमन रीजन है वो, या नहीं, ओनली ए, समझ में आया, क्लियर, ठीक है, सही है। बाकी मैंने तो इस तरीके से वैल्यू निकाली है, हर एक वैल्यू निकाल के माइनस की है इसको। अब अगर हम सॉल्व करें तो प्रूविंग की तरफ हम जा सकते हैं, प्रूव करना पड़ेगा इसको, हो जाएगा प्रूव, ठीक है। तो यहां तक ये हो गया आपका कंप्लीट। एग्जांपल नंबर 27 तक कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेज करो। ये 27 समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड, लगभग सब समझ गए, ठीक है, गुड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, आपको 7 मिनट दे रहा हूं, तीनों क्वेश्चन सभी सॉल्व करो फटाफट। अपनी कॉपी उठाओ और सिंप्लीफाई करो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। 6, 7, 8 बेटा, 6, 7, 8 आंसर निकालो सभी। भरत, कोई डाउट, हैंड रेज है बेटा आपका। नो सर। ट्राई करो क्वेश्चन।
सर बोथ लिखा हो तो इंटरसेक्शन लेते हैं ना। बोथ हो तो इंटरसेक्शन, यस। 6 में 70 क्या लिया है सबने? यूनियन और यूनिवर्सल। यूनियन। ठीक है। ठीक है, ठीक है लगता है। रूपांशी ठीक है। सर मेरा तो पहला वाला माइनस में आ रहा है। कैसे? 70 यूनियन पे रखा होगा, 37 और 52 ऐड करो, इसमें से 70 माइनस करो। तुमने उल्टा माइनस तो नहीं कर दिया? 89 में से 70 जाएगा ना। फिर हो गया। है ना? क्लियर? ठीक है, ठीक है लव, वेरी गुड। सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अब वही नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वाला लगेगा। वो आंसर्स लिखने मतलब चैट में फिर हो। क्या चीज सात्विक? फिर आंसर्स चैट में लिखने। हाँ हाँ, लिख दो आंसर आगे सारे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 का 25, ठीक है। 4 भी आंसर ठीक है। 6 का 35। 7th color in a group of 64, 40 like to play cricket, then both cricket and tennis. How many like tennis only? Not cricket, how many like tennis? This, this, and this over tennis. ठीक है, ठीक है लव्या, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 7th का आंसर चाहिए। ठीक है, 8th का कर दिया, वेरी गुड बच्चे। People speak French, 20 speak Spanish, and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two language? ठीक है, 50, 70, करेक्ट है। ठीक है सात्विक, वेरी गुड। ठीक है काव्या, 6 का आंसर ठीक है। सही है रूपांशी, वेरी गुड, शाबाश शारवी। ठीक है बेटा, 7 का आंसर।
भरत हो रहे क्वेश्चन? यस सर कर रहा हूँ। सर टेनिस ओनली निकालना होगा तो T-C करेंगे। -C, yes, tennis only but not cricket. तो मेरा एक डाउट है कि जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाता है, वैसे कॉम्प्लीमेंट में भी हो जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। एक बार दोबारा रिपीट करो, क्या बोला था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जैसे ये जो आया था हमारा कॉम्प्लीमेंट वाले में इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, तो उसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोलेंगे तो कैसे होगा? लेकिन वो पहले उसको सिंगल मान लो ना, फिर वो धीरे धीरे ओपन होगा ना, एक एक स्टेप करके। ठीक है अनु, सही आंसर, वेरी गुड। ठीक है, तीनों करेक्ट है। अब मुझे कोई एक्सप्रेशन बताओ। 7th नहीं हो रहा। अब मैं सोचूं। 7th में बेटा सबसे पहले निकाल लो टेनिस। निकाल लिया? C यूनियन T लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन T। तो 65 डालो, 40 डालो और -10 डालो। तो 40 में से 10 चला गया, 30 लेफ्ट साइड पे आया, 65 - 30 जो है वो आ गया 35। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टेनिस कितना आ गया? 35। कह रहा ओनली टेनिस। सर ये करवा दो। ठीक है चलो देखो, सबसे पहली बात इसमें ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 7th कह रहे हो? यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 7th में कह रहा है कि क्रिकेट यूनियन टी, तो ऐसे अपने पास टोटल है 65। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पीपल प्लेइंग क्रिकेट इज 40। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग टेनिस, ये हमें निकालना है, नहीं पता। बोथ हमें पता है, सी इंटरसेक्शन। जब यूनियन और इंटरसेक्शन आ जाए ना बच्चों, तो समझ जाओ कि फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वाला लगने वाला है। बिल्कुल ठीक है लव्य, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी इज इक्वल टू, सर ये भी तो निकालना है, पहले तो ये निकालना है ना NT-C। नहीं तो वो पहले नहीं निकलेगा, पहले टी निकलेगा तब ओनली निकलेगा। वो पोजीशन क्वेश्चन की चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं कि पहले वही करना है। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, सी इंटरसेक्शन टी। अब यूनियन में कितने एलिमेंट हो गए? 65। सी में कितने हो गए? 40। नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी बोथ में कितने हो गए? 10। तो 40 - 10 30। नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी हो गया 65 - 30, कितना आ गया? 35। अब निकालना है 35 यस। ओनली टेनिस, टेनिस बट नॉट क्रिकेट, टी माइनस टी इंटरसेक्शन सी। तो 35 - 10, आंसर इज 25। अब बताओ, क्लियर? यस सर अब हो इजी सा क्वेश्चन है, और 8वां क्वेश्चन में यूनियन निकालना है। क्लियर? ठीक है, तो 1.6 एक्सरसाइज तुम लोगों का होमवर्क है। और किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, बाकी मिसलेनियस सब हमने सर कर। मैंने वो कल कर रहे थे, बस वो फॉर्मूला बनाना नहीं आता कि कैसे करना है। कौन से फॉर्मूले? यही एग्जांपल्स के और एक्सरसाइजेस के। अब तो हो जाएंगे। हाँ यस सर। ठीक है, तो 1.6 पूरी कंप्लीट करनी है। मिसलेनियस अभी मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मिसलेनियस में पढ़ाऊंगा, तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे मिसलेनियस। सेट्स के सारे बेसिक कंसेप्ट खत्म हो गए हैं, बस एक आपको जो बड़ा क्वेश्चन करना है उसके कंसेप्ट हमें समझने हैं, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक जो है, रिकॉर्डिंग्स डाल देना। यस। अच्छा, जो वीडियो रिकॉर्डिंग अपडेट कराता हूँ। हाँ जी, और बताइए। सर आप 1.6 का होमवर्क दोगे? 1.6 एज अ होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चन फिर से मेरे को करके भेजने हैं। ठीक है, और कोई डाउट? चलो बाय बाय बच्चों।